हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 एएसआरबी नेट एआरएस नेट के फ्रूट साइंस के क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे कोर्स प्राइस 899, जहाँ पे आपको हम पूरे कंप्लीट मटेरियल प्रोफेशनल नॉलेज, आपको प्रिंटेबल नोट प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको जो है 50+ टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस भी हम देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ श्योर सिलेक्शन के लिए एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप पे। तो जुड़िए हमारे साथ प्लीज़ हमारे कोर्स के साथ, जो कि है केवल और केवल 899 रुपये में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉर्फिज्म कॉज्ड बाय इन फ्रूट। तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपका जो है वायरॉइड के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये वायरॉइड के द्वारा होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये वायरॉइड के द्वारा हमारा जो है कि आपका यहाँ पे आपको डॉर्फिज्म देखने को मिलता है किसी भी प्लांट में, फ्रूट प्लांट में, तो आपको वायरॉइड देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कडंक कडंक इन कोकोनट। कोकोनट में कडंक कडंक डिजीज़ किसके द्वारा होती है? कोकोनट में कडंक कडंक डिजीज़ किस में देखने को मिलता है? तो ये भी आपके वायरॉइड के द्वारा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे रैम्बुटान जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सैपिडियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लीची की सिस्टर भी इन्हें बोला जाता है, यानी कि सिस्टर ऑफ लीची। ये हो गया रैम्बुटान। ओके, ये हो गया आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना। बनाना को स्टोर करने के लिए तो आपका 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाईएस्ट TSS फाउंड इन। तो ये आपका जो है कि हाईएस्ट TSS जो है आपका बेल में पाया जाता है। ओके, अगर बात करेंगे हम लोग बेल में, तो राइबोफ्लेविन जो है आपका सबसे ज़्यादा बेल में पाया जाता है। ठीक है, B2 विटामिन B2 की बात करेंगे तो ये आपका बेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो हाईएस्ट TSS बेल में हो जाएगा और आपका B2 भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉट, मोनोकार्पिक, मेसोफाइटिक, पेरिनियल हर्ब प्लांट। तो ये आपके फ्रूट प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये आपके बनाना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्रूट कैन बी कल्टिवेटेड अबव 500 to 2400 मीटर एटीट्यूड। तो ये आपका एप्पल जो है 1500 से 2400 जो है हाइट पर उगाए जा सकते हैं एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पपाया लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो ये आपके वाइट फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है द एग्रो इकोलॉजिकल जोन फॉर केसर मैंगो आइडेंटिफाई इन विच कॉम्बिनेशन स्टेट। तो आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन स्टेट दिए हुए थे। तो केसर आपके मोस्टली गुजरात और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। केसर आपके महाराष्ट्र और जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट वाइडली यूज्ड, यहाँ पे ये नहीं होगा, एप्पल रूट स्टॉक। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कौन सा यूज़ होता है? ये आपका वर्ल्ड वाइड होगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपका जो है वर्ल्ड वाइड जो एप्पल रूट स्टॉक है वो M9 यूज़ होता है। ओके, M9 आपका रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल पिंचिंग ऑफ हेड टू इम्प्रूव फ्रूट साइज एंड शेप इन पाइनएप्पल इज़ डन एट। तो ये आपका जो है कि फ्रूट सेट के 45 दिन के बाद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्पल रूट स्टॉक यूज्ड अगेंस्ट वायरस। तो आपका कौन सा यहाँ पे स्टॉक यूज़ किया जाता है? तो ये आपका यूज़ किया जाता है EMLA। ओके, EMLA यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लिटिल लीफ एंड मोटल लीफ ऑन सिट्रस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये आपकी जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रूट शुड बी रिच फॉर जेली मेकिंग। जेली मेकिंग के लिए आपका क्या ज़्यादा होना चाहिए? सबसे पहले तो पेक्टिन ज़्यादा होना चाहिए, देन उसके बाद एसिड ज़्यादा होना चाहिए,
देन उसके बाद आप बात करेंगे तो ये गुआवा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका पेक्टिन गुआवा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेक्टिन कंटेंट मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो पेक्टिन जो है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है, ये आपका जेलीमीटर के द्वारा यूज़ किया जाता है, मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट कोर हीटिंग टेम्परेचर अंडर वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो कितने डिग्री पे किया जाता है, तो ये आपका 47.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रेनिंग सिस्टम। तो फ्रूट में हमारा जो है कि फ्रूट में ट्रेनिंग सिस्टम की बात करेंगे तो मोस्टली आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रूनिंग टाइप इन विच रिमूवल ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस अबव हेड इन ट्री इज रिफर्ड एज। तो ये हेडिंग बैक कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइन एप्पल वैरायटी इज सुटेबल फॉर कैनिंग। तो क्यों आपकी जो एक वैरायटी होती है पाइन एप्पल की, ये आपकी सुटेबल होती है कैनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है महान इज़ अ। तो ये महान क्या है, ये पेकानट की एक वैरायटी है, ओके। पेकानट को क्या बोलते हैं, ये आपका क्वीन है आपके सारे नट्स की, ठीक है, क्वीन ऑफ नट्स, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे विच एनोना रूट स्टॉक यूज फॉर ड्राफ्ट कंडीशन। तो एनोना रेटिकुलेटा यूज़ करते हैं आपके ड्राफ्ट कंडीशन के लिए एज अ रूट स्टॉक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिड्यूस अनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। तो ये आपका मैलिक हाइड्रोजाइड हम यूज़ करते हैं स्प्राउटिंग को कंट्रोल करने के लिए अंडर द स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर मैंगो। तो सेकेंडरी क्या है आपका डाइवर्सिटी के लिए, तो ये आपका फ्लोरिडा आपका कंसिडर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है इन विच फ्रूट क्रॉप इज स्मोक ट्रीटमेंट फॉर राइपनिंग। तो राइपनिंग के लिए स्मोक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये आपका बनाना में किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल इल्ड एंड टोटल बायोलॉजिकल इल्ड, ये इल्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। तो ये आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ रूट ग्रोथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर पॉजिटिव, अगर आपके ग्रेविटी के साथ चल रहा है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अगर ग्रेविटी के जो है अपोजिट जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, जैसे कि निमेटोफोर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके रूट बाहर की तरफ निकले होते हैं, कांटेनुमा स्ट्रक्चर में निकले होते हैं, जो है उन्हें हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म वो शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट है पॉलिनेशन कॉन्स्टेंट एंड पॉलिनेशन कॉन्स्टेंट वैरायटी फाउंड इन विच फ्रूट। तो ये आपका परसिमन फ्रूट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच मैंगो इज बिलोंग फ्रॉम इंडिया। तो ये आपका मैंगीफेरा कस्टोस्पर्मा आपकी इंडिया से बिलोंग करती है, ओके। नेक्स्ट है बागनपल्ली मैंगो इज़। तो ये आपके अर्ली टाइप के हैं, ठीक है, बागनपल्ली आपके अर्ली टाइप के हैं। नेक्स्ट इज एवोकाडो फ्लावर टाइप। एवोकाडो के फ्लावर कैसे होते हैं, तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकली बाइसेक्सुअल बट फंक्शनली यूनिसेक्सुअल, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे था। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस अकर ड्यू टू। तो एपिकल डोमिनेंस आपका जो है ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूछता है कि प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के प्रिकर्सर ऑक्सिन्स हो जाते हैं। और ओट कोल्यूप्टाइल्स टिप टेस्ट रिलेटेड, तो ये आपके ऑक्सिन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच रिक्वायर्ड सम डार्क लाइट फॉर जर्मिनेशन। डार्क और लाइट रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, फोटो डोरमेंट बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोटो डोरमेंट। नेक्स्ट है अकबर एप्पल क्रॉस बिटवीन। तो अकबर एप्पल किसके क्रॉस है, तो ये आपके क्रॉस है अम्बरी और ऑरेंज क्रॉक्स के बीच के, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्कावती ग्रेप पेरेंट। तो अर्कावती के पेरेंट कौन कौन है, यानी कि क्रॉस क्या क्या है, तो ये आपके ब्लैक चंपा प्लस आपका थॉमसन सीडलेस इनकी क्रॉस होते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा प्रतिभा। तो पूसा प्रतिभा के लिए जो सीड स्पेसिंग है आपका जो है 6 मीटर इंटू 6 मीटर, ओके। नेक्स्ट है वायर रूट स्टॉक इन विच फ्रूट। तो वायर रूट स्टॉक किस फ्रूट में हम यूज़ करते हैं, ये आपका चेरी में यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है तेज चेरी। नेक्स्ट है विच क्रॉस इज़ इनकरेक्ट फॉर मैंगो। मैंगो के लिए क्या गलत था, तो यहाँ पे पूसा सूर्या जो है
पूसा सूर्या इज इक्वल्स टू आम्रपाली इंटू एल्डेन, ये आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये करेक्ट, सॉरी ये इनकरेक्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट है मल्लिका क्रॉस बिटवीन, तो मल्लिका आपकी क्रॉस किसकी किसकी थी, तो ये आपकी नीलम और दशहरी की क्रॉस थी, ठीक है, नीलम और दशहरी की क्रॉस थी। अगर आपसे यही आम्रपाली पूछ देता तो आम्रपाली आपका जो है दशहरी इंटू नीलम हो जाता, ठीक है, जिसे शॉर्ट में DNA भी बोलते हैं। तो आम्रपाली और मल्लिका दोनों अपोजिट हैं, तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपके हर अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट बात करेंगे मैंगो क्रिपिंग वैरायटी यूज्ड, तो डार्फनेस जो है वैरायटी यूज़ करते हैं मैंगो क्रिपिंग टाइप की वैरायटी के लिए। नेक्स्ट है टैंगर इज़, तो टैंगर आपका सिट्रस रेटिकुलेटा और सिट्रस साइनेंसिस के बीच में क्रॉस होता है, ओके, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट था। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंट मार्कर, तो ये SSR यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ लैक्वार्ड, तो लैक्वार्ड का एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस है। नेक्स्ट पूछा है सब फैमिली ऑफ लैक्वार्ड, तो सब फैमिली लैक्वार्ड की पोमोडी होगी, ठीक है, और ये जो है आपके बिलोंग करते हैं आपके रोजिएसी फैमिली से, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ककम्बर ट्री, ककम्बर ट्री किसे कहते हैं, बिलामी को ककम्बर ट्री बोला जाता है। विच टाइप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन लैक्वार्ड, तो गैमेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लैक्वार्ड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चॉक थ्रोट इज रिलेटेड टू फ्रूट, किस फ्रूट से चॉक थ्रोट जो है आपका टेक्निक रिलेटेड है, तो ये आपका बनाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेर टाइम ऑफ प्रूनिंग अंडर नॉर्थ इंडिया, बेर में प्रूनिंग टाइम क्या है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये आपका मई टू जून हो जाएगा, मई टू जून हो जाएगा यहाँ पे बेस्ट प्रूनिंग टाइम। नेक्स्ट है साइब्रिड इज, साइब्रिड क्या है, तो साइब्रिड इज न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्पीसीज एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट, तो ये होते हैं आपके साइब्रिड्स। नेक्स्ट है टाइप पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, तो पॉली एम्ब्रियोनिक किस किस कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, तो आपको बता दें सिट्रस, मैंगो एंड एक और एग्जाम्पल हो जाता है आपका जामुन। यहाँ पे आपके पॉली एम्ब्रियोनिक शो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सिट्रस और मैंगो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट एरिया ऑफ प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फाउंड इन वर्ल्ड, तो ये आपका चाइना में होता है, ओके, चाइना करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है हाईटेक नर्सरी फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन इंडिया कोलैबोरेटेड विथ कंट्री, तो किस कंट्री से कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये आपके इजराइल से हुआ है। नेक्स्ट है मॉइस्ट सोकिंग ऑफ सीड इन सैंड विथ सम लो टेम्परेचर इज नोन एज, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, ओके, सीड को वाइबल बनाने के लिए ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच फ्रूट रिक्वायर्ड हैवी प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग आपकी फालसा में रिक्वायर्ड होती है, हैवी प्रूनिंग आपकी फालसा के लिए रिक्वायर्ड होती है, ओके, फालसा के लिए। बेस्ट इरिगेशन मेथड अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो बेस्ट इरिगेशन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर आपका ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन नेक्स्ट होगा, और आपकी हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी आपकी ड्रिप इरिगेशन की होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे कंफर्म नहीं है कि आपका NHB पूछा था या NHM पूछा था, तो आपका अगर NHM पूछा था यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूछा था, तो यहाँ पे 2005 और 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 अगर ऑप्शन में था तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो, अगर 6 था तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। मोस्ट करेक्ट आपका 2005 हो जाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1984, ओके, 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेड क्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके बारे में और क्या बताया, हेड क्वार्टर आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है वाटर स्ट्रेस सेंसिटिव फ्रूट प्लांट, तो ये आपका बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ABI अल्टरनेट बियरिंग हैबिट, ओके, अल्टरनेट बियरिंग इंडेक्स इज 0, अगर अल्टरनेट बियरिंग 0 है तो बियरिंग हैबिट कैसी होगी, तो बियरिंग हैबिट आपकी रेगुलर हो जाएगी।
नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड इन फ्रूट क्रॉप, तो ये आपका फ्रूट क्रॉप में कॉमनली कौन से जो है यूज़ किए जाते हैं, तो आपके एग्रोबैक्टीरियम्स यूज़ किए जाते हैं। बात करेंगे रेगुलर बियरिंग और अल्टरनेट बियरिंग, तो रेगुलर बियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो मैंगोज होते हैं, ठीक है, मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में आपके रेगुलर और अल्टरनेट बियरिंग की जो हैबिट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जनरल पब्लिश्ड बाई HIS यानी कि हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका पूषा न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और ये इस्टेब्लिश कब हुए थे, ये इस्टेब्लिश हुए थे आपके 1942 के अंदर। और ये क्या करते हैं, क्या पब्लिश करते हैं, ये आपके इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर को ये पब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ अल्टरनेट बियरिंग इंडेक्स इन फ्रूट क्रॉप शुड बी, तो अल्टरनेट बियरिंग इंडेक्स के फ्रूट क्रॉप के जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो ये आपके 0 से 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टी रो एंड बेल्ट सिस्टम इज़ फॉलोड इन विच फ्रूट, तो ये आपके मल्टी रो जो है आपके एप्पल में देखने को मिलते हैं और सिंगल हेज रो प्लांटिंग आपकी गुआवा में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है गुलसा रोज पिंक पोमोग्रेनेट इम्पार्ट, तो ये आपके जो है कि डार्क रेड कलर इम्पार्ट करते हैं, मतलब रखते हैं। नेक्स्ट है दारू बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट गवर्न बाई, तो ये आपके रेजिस्टिव जो भी आपके जीन्स होते हैं उनके द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्पल पैशन फ्रूट इज़, तो जो पर्पल पैशन फ्रूट है ये आपके सेल्फ कंपैटिबल होते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेल्फ कंपैटिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन टेम्परेचर फॉर फ्रूट, तो ये आपके 71 से 81 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे डिहाइड्रेशन टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, तो ये आपके कम्युनिटी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज आपकी कम्युनिटी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रांच विच ग्रो इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन ब्रांच जनरली, तो ये आपके सिम्पोडियल ब्रांच होती हैं, सिम्पोडियल ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इम्ब्रीड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नोन एज, तो जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है अपेडा एस्टैब्लिशिंग, तो अपेडा जो है आपका 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है विटामिन डी इज़ नोन एज, तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी आपके सन रेज में मिलती है, ठीक है, आपकी हड्डियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपके सुबह के टाइम में आपको आपको मिलती हैं। नेक्स्ट है मेन पर्पज़ ऑफ वेंटिलेशन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो मेन पर्पज़ वेंटिलेशन का क्या होता है कि मेंटेन करें टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन, तो ये आपके जेम्स हैरिंगटन होंगे, ओके, और जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है विच केमिकल यूज्ड एज पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, तो यहाँ पे आपका कोल्चिसिन यूज़ होता है। नेक्स्ट है चिलिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट डन इन, तो ये आपके एप्पल में 27 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है एप्पल चिलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है CIPHET, यानी कि CIPHT क्या है, ये आपका है सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका लुधियाना में है, सबको पता है पंजाब लुधियाना में है। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1989, यानी कि 1989 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1989 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट लॉजिकल फीचर इन मैंगो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, तो फ्लावर जो है आपका डिस्क फर्टाइल स्टेमन, ये जो है आपका डिस्क फर्टाइल स्टेमन आपका मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच
प्लांट पार्ट ऑफ मैंगो यूज्ड एज एक्सप्लांट फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये आपका न्यूसेलर प्लांट न्यूसेलर टिश्यूज़ हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से न्यूसेलर कल्चर जो होता है आपके सिट्रस में आपको वायरस फ्री प्लांट जो है ग्रोथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपोगेशन वाइडली प्रैक्टिस इन फ्रूट क्रॉप, तो ये आपके बनाना में किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर प्रॉब्लम इन बनाना इम्प्रूवमेंट, तो ये आपका तो ये मेजर प्रॉब्लम क्या है बनाना में, फीमेल और पार्थिनोकार्पी इसकी जो है कि मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है डिसेपिंग इज प्रैक्टिस इन, तो ये मैंगो में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है वाटरलू वैरायटी बिलोंग्स टू, तो ये आपकी यूएसए से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है GWAS क्या है, ये आपका है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अरुणिका वैरायटी ऑफ मैंगो रिलीज फ्रॉम, तो अरुणिका जो वैरायटी है वो कहाँ से रिलीज़ की गई है, तो ये आपका रिलीज़ किया गया है CISH लखनऊ से। नेक्स्ट है टोपोफाइसिस, ये क्या है, मेरिस्टेम विच डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन ऑन प्लांट, ऐसा मेरिस्टेम जो आपकी पोजीशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इसे कहते हैं टोपोफाइसिस। नेक्स्ट है फ्रूट हैज़ नैरो जेनेटिक बेस, तो मैंगोस्टीन आपका नैरो जेनेटिक बेस से होता है। मैंगोस्टीन को और क्या बोलते हैं, मैंगोस्टीन इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फ्रूट। ओके, इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोमेटिक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट रिच इन PGR, तो ये आपका GA3 जो है आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, GA3 मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये रही आज की पूरी क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको किस और क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है उसे भी कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। और आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड GK ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप वहाँ से हमारे सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन करिए हमारे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे आपको फॉलो करना ही करना है, और इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एग्रीकल्चर एंड GK। थैंक यू सो मच।